चलिए वेलकम स्टूडेंट। थोड़ा सा हम कंसाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं क्योंकि ये यूनिट एंड की यूनिट है। देखो आप यूनिट 15, यूनिट 16, यूनिट 17। तो इसमें मैं अभी जो आपको इस वीडियो में के थ्रू कंसाइनमेंट और को लेके थोड़ा जॉइंट वेंचर को लेकर के मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका वही टॉपिक है, सेम आपकी बुक्स है बी सी ओ सी 131 का ही है। आपको इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ आपके एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको करा रहा हूँ क्योंकि इसमें थ्योरी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो थ्योरी आने के चांसेस हैं तो उसको हम थ्योरी को ही पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हम बात करेंगे इसमें कंसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट की बात करेंगे, व्हाट इज कंसाइनमेंट की बात करेंगे, पार्टीज पार्टी के अंदर इसमें दो या तीन पार्टी होती है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कंसाइनर होता है, कौन कंसाइनी कौन होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, इसमें फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट की क्या क्या फीचर्स हैं। कंसाइनमेंट से आप कैसे समझते हैं कि एक पार्टी किसी को गुड्स भेजती है, कैसे एक पर्सन कहीं ज्यादा, अगर मान लो आपको कोई बिजनेस करना है, क्या दिल्ली में बैठे बैठे लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद या और भी जगह जगह, जो जितने जगह जगह भारत में इतने सारे प्लेसेस के सब जगह आप अकेले बैठ के बिजनेस कर सकते हो। या अहमदाबाद भेजना है, या मुंबई भेजना है, थाने भेजना है, पंजाब भेजना है, चंडीगढ़ भेजना है, या बंगाल, कोलकाता, या कहीं भी किसी भी, जैसे बिहार में पटना है। तो भाई आपको अगर एक ही जगह से बैठ के बिजनेस नहीं कर सकते, अगर आपको अपना सामान बेचना है तो आप वहां पे किसी एक पर्सन को पकड़ लो और उनके थ्रू, या तो जॉइंट वेंचर के थ्रू, या एजेंट के थ्रू, या कंसाइनमेंट के थ्रू उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि मैं अपना सामान आपको भेजूंगा और आपको आगे बेचना है, तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट। सेल और कंसाइनमेंट के बीच में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, अगर एमसीक्यू या किसी भी उसमें आता है क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखना है। सेल तो होता है कस्टमर के साथ, अगर हम कस्टमर को सेल करते हैं तब हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट में कमा लेते हैं। लेकिन मान लो मैंने अपना सामान पटना में किसी अपने कंसाइनर को भेजा है, तो उसको सेल नहीं बोलूंगा, क्योंकि पटना में जो कंसाइनर है वो मेरे बिहाफ पे आगे बेचेगा। लेकिन अगर वो सामान नहीं बिका तो मेरे को वापस चिपका देगा, वापस भेजेगा मेरे को, और मेरे को उसको लेना भी पड़ेगा, क्योंकि कंसाइनमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होता है कि ये सामान आप आगे कस्टमर को भेजोगे, कस्टमर ने अगर खरीदा तो ठीक, तो नहीं तो आप वापस से मेरे को भेजोगे, इसको वापस मेरे को दोगे। तो ये कंसाइनमेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कंसाइनमेंट के अंदर, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनी, तो दो होते हैं इसमें। एक तो कंसाइनर यानी कि जो बेच रहा है, कंसाइनी जो उसको अग्री कर रहा है, यानी आगे कस्टमर को से का डील करेगा। ठीक है, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इन लेजर्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड होती है, अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि जैसे मैंने भी आपको बताया, कुछ स्टॉक ऐसा होता है जो अनसोल्ड होता है, यानी जो नहीं बिका होता है, तो वो एक तरीके से स्टॉक माना जाएगा कंसाइनी का, कंसाइनर का, यानी कि जो मेन सप्लायर है। एक सप्लायर हो गया, वो एक आगे जो रिटेलर हो जाता है। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इसकी वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट, इसकी वैल्यूएशन क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस और नॉर्मल प्राइस, क्योंकि जब कंसाइनर होता है वो कंसाइनर को सामान बेचता है तो कुछ इनवॉइस प्राइस पे बेचता है, यानी 10% या एक या 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा के बेचता है, उसको उसको बोलते हैं इनवॉइस करके बेचना, यानी कि थोड़ा मार्जिन बढ़ा करके बेचना। ताकि अगर मान लो 100 रुपए की चीज है, तो वो कंसाइनी को 110 का बताता है वो, क्योंकि आगे कस्टमर को 125 का बताता है। और इसी में उसका जो, जब वो बेचेगा तो उसका परसेंटेज होता है, उसका कमीशन बेस होता है, तो उसको कमीशन मिलता है उस चीज का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, लॉस ऑफ गुड्स, अगर लॉस हो गया तो लॉस तीन तरीके से हो सकता है। एक तो नॉर्मल लॉस, यानी कि रास्ते में हो गया, या कोई एक अबनॉर्मल लॉस, या फिर वेयर नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस अकर साइमल्टेनियसली, यानी दोनों ही हो जाएं। कंसाइनी के केस में भी ऐसा हो सकता है, तो लॉस कौन बियर करेगा, कंसाइनी बियर करेगा या कंसाइनर बियर करेगा, तो डिपेंड करता है कि किसके थ्रू या किसके रिस्पॉन्सिबल कौन है जो इसका लॉस को बियर करने के लिए। ठीक है, तो ये सब जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें हम एक्सप्लेन कर पाएंगे मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, डिस्टिंग्विश फ्रॉम सेल, क्योंकि सेल क्या होता है, अलग होता है। ये सारी चीज पॉइंट एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इसमें पूरा लिखा हुआ है, गाथा लिखी हुई है कंसाइनमेंट की, आप पढ़ लीजिएगा, ये आप सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट, यू नो दैट गुड्स आर ऑफन सेंड बाय द प्रोड्यूसर, जब प्रोड्यूसर किसको थ्रू बेचता है, एंड कंसाइनमेंट को बेचता है, बेसिस ऑफ सेलिंग एजेंट, एक सेलिंग एजेंट की तरह काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर की तरह। लेट अस नो द अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्टली मीन बाय द कंसाइनमेंट, हाउ डज इट डीलर फ्रॉम एंड अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनर के बीच में। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। कंसाइनमेंट क्या होता है, व्हेन अ गुड्स आर सेंट बाय द मैन्युफैक्चरर, और ट्रेडर्स को एक एजेंट के थ्रू बेचा जाता है, सोल्ड बाय हिम टू कमीशन बेसिस पे, किस बेसिस पे, कमीशन बेसिस पे, एट द रिस्क ऑन एंड अकाउंट ऑफ द फॉर्मर, यानी कि इसके रिस्क होगा, यानी कि कंसाइनमेंट में प्रोड्यूसर का रिस्क होगा। ठीक है, यानी कि सारा रिस्क कौन बियर करेगा, प्रोड्यूसर, यानी कि जो सप्लायर है, कंसाइनर जो है वो सिर्फ एजेंट की तरह काम करेगा उनका, उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि एजेंट उसके बिहाफ पे। देन दे आर सेड, यानी कि अगर इसीलिए क्या होता है, जब कोई बुक सेल, कोई भी गुड्स नहीं, पुराना स्टॉक रह जाता है,
नहीं, दुकान में बहुत सारा स्टॉक बहुत पुराना होता है ना, स्टॉक पड़ा रह जाता है, तो दुकानदार को टेंशन नहीं होती, कस्टमर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो इसको वापस से हम जिसका आया है माल उसी को वापस भेज देंगे, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेता। ठीक है। तो ये पार्टीज की बात करें तो दो पार्टीज होती है। पहली पार्टी कौन सी है इसमें? द पर्सन हु सेंड द गुड्स, तो उसको, और एक पर्सन दूसरा कौन सा होता है? द पर्सन हु टू whom द गुड्स सेंड, यानी जिसको भेजा गया है। टू whom का मतलब जिसको भेजा गया है। तो पर्सन हु सेंड, जो पर्सन भेजता है उसको कंसाइनर बोलते हैं, और जिसको भेजा जाता है गुड्स उसको कंसाइनी बोलते हैं। ठीक है। पर्सन जो भेजता है उसको कंसाइनर, जो इसके पास गुड्स भेजा जाता है उसको कंसाइनी। ठीक है। तो ये सारी चीजें फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट, इसको एक बार प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा फीचर्स। और इसमें हैं कुछ चीजें, पॉइंट्स कवर हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट के बीच में एक बार पढ़ लीजिए इसको प्लीज। और हम बात करेंगे कंसाइनमेंट में गुड्स इसको भेजे गए, ये कंसाइनी आगे क्या करता है, कमीशन बेसिस पे आगे सेल गुड्स टू ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कमीशन पे बेसिस पे उसको भेजता है। ठीक है। यानी कि जो कंसाइनमेंट बॉक्स उसको भेजा गया है वो आगे किसी कस्टमर को सेल करेगा। ये सारी चीजें हैं। डिफरेंस आ सकता है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस ये रहा पॉइंट। आप पूछते हो ना कि इंपॉर्टेंट बता दो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसमें सेलर के और कंसाइनमेंट के बारे में लिखा गया है पूरा अच्छे से, डिफरेंस लिखे गए हैं, 1 2 3 पॉइंट ये हो गए, और 4 5 6 पॉइंट ये हो गए। तो आप इंपॉर्टेंट चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट है टेबल, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो आप जरूर कर लीजिए, अगर नहीं आए तो मेरे को पूछिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा अगर क्वेश्चन आपको कल नहीं मिले तो। 23 सितंबर को पेपर है, 23 सितंबर को आपको ये पेपर में मिलेगा। कंसाइनर कंसाइनी के बीच में ये सारा है टॉपिक। चलिए आइए, ये है रीड द फॉलोइंग, कैसे टिक द मार्क करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट यानी इन तीन में से एक सही है। रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज, और द बायर एंड सेलर, या प्रिंसिपल एजेंट, या डेटर एंड क्रेडिटर, बताओ इसमें से क्या होगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। द टर्म्स यूज इन कंसाइनी रेम्यूनरेशन, तो उसको कमीशन मिलती है। ठीक है। और क्या आएगा इसमें? द पार्टीज रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क, क्या होगा इसमें बताओ? रिस्क इज गुड्स पे, द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क अटैच टू द गुड्स इज कंसाइनमेंट इज, तो कंसाइनर होता है। कौन होता है? कंसाइनर। कंसाइनर होता है जो सारा रिस्क बियर करता है। ठीक है। और अच्छा, इसमें तो आंसर लिखा हुआ है, इसमें तो आपने देख लिया आंसर इसका। द लीगल ओनर ऑफ द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टिल द गुड्स इज आर सोल्ड इन केस ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में जब तक गुड्स सेल नहीं होता है तब तक वो लीगल जो ओनरशिप होती है वो कंसाइनमेंट उसमें ऑनर का ही होता है। ठीक है। ऑनर यानी कि जो कंसाइनर होता है उसी का मालिकाना, जब तक लास्ट में कस्टमर को नहीं बेच दिया जाता तब तक वो उसका मालिक होता है। ठीक है। तो ये सारा आपका एमसीक्यू था। कुछ ट्रू फॉल्स भी है, तो ये ट्रू फॉल्स का आपको आंसर बताना है। ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स करने हैं आपने। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट के बारे में बात की गई है यहाँ पर। जैसे परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है? परफॉर्मा इनवॉइस के बारे में बात हो रही है, अकाउंट सेल्स के बारे में बात हो रही है, इलिस्ट्रेट एक उसका इलिस्ट्रेशन भी है, एग्जांपल भी है कि किस तरीके से एक परफॉर्मा होता है, वो आप देख लीजिए। कमीशंस के बारे में बात करें, ऑर्डिनरी कमीशन और स्पेशल कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन, इस प्रकार से अलग अलग तरीके के कमीशन होते हैं। एक ऑर्डिनरी कमीशन होता है कंसाइनमेंट में, एक स्पेशल कमीशन होता है। ठीक है। और क्या होता है आपका? ओवर राइडिंग कमीशन होता है। ओवर राइडिंग क्या होता है? ऑन द अबव, यानी कि जो कमीशन फिक्स है उसके अबव कुछ अगर मिलता है तो उसको ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं। डेल क्रेडिटर कमीशन मतलब टोटल सेल्स के ऊपर मिलता है, टोटल के ऊपर मिलता है, टोटल सेल्स के ऊपर, यानी कि usually the all losses are borne by the consignor. Sometimes the consignor expects that consignee should आगे पढ़ते हैं, also be responsible for the recovering the debt of the bear लॉस एंड अकाउंट, यानी कि बैड डेट्स या होने वाले होते हैं ऐसे केसेस के अंदर, एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट हिम फॉर हिज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज गिवन सम एक्स्ट्रा कमीशन कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन, ताकि नुकसान ना हो, बैड डेट्स ना हो, इसलिए दिया जाता है। ठीक है। चलिए ये एक बार देख लीजिए। पेमेंट इफेक्ट, दैट इज ये हो गया आपका। इलिस्ट्रेशन सेकंड भी है। चलिए अब हम थोड़ा सा इस क्लास को, यहीं पे वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है और आप इसको देख लीजिएगा, है ना। तो हमें छोटी छोटी वीडियो बनानी होती है, आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करते हो, कमेंट में भी काफी कम है, और आप चाहते हो कि लाइव क्लास में आप भी इस तरीके से आओ, तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, तो देन वी विल मेक अ ग्रुप, एक ग्रुप बना लेंगे, तो देन फिर हम अच्छे से इजीली इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो सारे डेबिट क्रेडिट जनरल एंट्री ये सारी चीजें हैं, आप इसको देख लीजिए।
और डेल क्रेडिट कमीशन इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा जो मैंने लिखा है, जो कमीशन टाइप ऑफ कमीशन के बारे में। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, ये इस तरीके का एक कंसाइनमेंट अकाउंट इस तरीके से बनता है। ठीक है, मैं आपको सारी चीज दिखा रहा हूँ जस्ट, कि आप देख लीजिए गुड्स एंड, और ये हो गया कंसाइनी अकाउंट, वो इस तरीके से कंसाइनी अकाउंट होता है। बेसिकली अकाउंट होता है, बेसिकली इसमें डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, आप देखो इसमें डेबिट में क्या लिखा है, टू कंसाइनमेंट, और लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, यानी कि जैसे डेटर्स अकाउंट होता है ना, देखो कंसाइनमेंट और कंसाइनी, देखो ये क्या है, गुड्स एंड टू अकाउंट, एक सेकंड ऊपर रुको, क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट ये हो गया। कंसाइनर अकाउंट का है, कंसाइनर, अच्छा वो नीचे आएगा शायद, अभी चला गया क्या, ये कंसाइनर, ये तो कंसाइनी अकाउंट हो गया ना, कंसाइनमेंट अकाउंट, एक सेकेंड। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे ना, चड्डा एंड कंपनी, तो उसमें क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट ही होता है, क्योंकि कितना अमाउंट हमने लिया, सामान कितना भेजा, और कितना कितना पैसा आता गया, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कि कितना हम सामान भेजते गए और कितना पैसा आता गया, कितना हम सामान भेजते गए, कितना पैसा आता गया, बस यही होता है इसमें। हाँ, और कुछ कुछ एक इन दो के अलावा भी एक और चीज होता है, एक्सपेंसेस भी बियर करते हैं बहुत, कमीशन भी, हाँ मैंने गलत बोला, कि सामान के साथ साथ सामान कितना गया गया, पैसा कितना आया, इसके अलावा दो तीन चीजें और होती है, एक तो एक्सपेंस कितना बियर हुआ, कमीशन कितना काटा उसने, और एक दो चीज और, यही सबसे हमारा पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। और इसके अलावा कंसाइनमेंट में और कुछ चीजें नहीं होती हैं, और बाकी चीजें हम किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और लॉन्ग वीडियो और भी होंगी तो उसमें हम उसमें करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हैं काफी सारे हमारे पास, और क्वेश्चंस हैं काफी सारे, एग्जांपल्स भी काफी सारे हैं, लेकिन बट हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो चीजें एक्सप्लेन करने का टाइम बहुत कम मिल रहा है। एनीवे, नो प्रॉब्लम, नो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अनसोल्ड गुड्स के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, इलस्ट्रेशन 6 क्या से होगा। चलिए अभी हम इसको यहीं पॉज कर रहे हैं, कोई नया कंसेप्ट कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी सारे एग्जांपल और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग ये यूनिट 6 था, यहाँ पे यूनिट 16 था, और ये यूनिट 16 है, आपको इसमें यूनिट 16 में है इम्पोर्टेंट, कैसे होगा क्या होगा, मैं जल्दी से कैसे बताऊं। चलिए मेन मेन चीज जो अभी मैंने बताई थी, थ्योरी थ्योरी करके जाइए, थ्योरी पोर्शन में से कुछ मत छोड़िएगा। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज करनी है, लेकिन थ्योरी पोर्शन को जरूर करना है, और ज्यादा अच्छे से करना है। ट्रू फॉल्स एमसीक्यू सब्जेक्टिव ये जो है उसको जरूर कर लीजिएगा। फाइनल अकाउंट है ये तो। चलिए मैं आपको वही बताऊंगा, अगेन यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करने जा रहा हूँ, बट आप जो है थ्योरी पोर्शन जरूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और ये दोनों ही वीडियो जो मैंने अभी अपलोड करी है, इसको दोनों को आप देखिए, और आगे फ्यूचर के लिए भी हम वीडियो बनाएं, उसके लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।